कहानी की शुरुआत साल 2000 में शुरू होती है। एलिस एक जिज्ञासु लेकिन सेक्सुअली अनुभवहीन है जो मिडल ईस्ट में एक कैथोलिक हाई स्कूल में पढ़ती है। उसके टीचर फादर मर्फी उसे इस बात पर जोर देते हैं कि शादी सिर्फ सेक्स के लिए नहीं होती है, ऐसा करना एक पाप होता है। इसलिए एलिस को अपनी बढ़ती सेक्स की इच्छाओं के साथ समझौता करना पड़ता है। ज्यादातर तब जब फादर मर्फी और उसकी सबसे अच्छी दोस्त लॉरा उसे इस बात पर एहसास नहीं कराते कि स्कूल में अफवाह फैल रही है कि एलिस ने इस वीकेंड पर लॉरा के पार्टी में किसी वेड नाम के लड़के के साथ सेक्सुअल हरकत की है, जिस बात को एलिस झूठा बताती है। वो कहती है कि वो वेड नाम के किसी भी इंसान को नहीं जानती है। ये अफवाह उसकी टीचर वेदा तक पहुंचती है और वो उसे इस गलती के लिए प्रायश्चित करने के लिए कहती है और वो उसे 20 बार प्रेयर करने की हल्की सी सजा देती है, जिसे वो स्कूल के प्रेयर हॉल में तुरंत पूरा करती है। सेक्स के बारे में फादर मर्फी और मिस वेदा के शब्द उसे परेशान करते रहते हैं। एलिस और लॉरा दोनों ही रिलीजन रिट्रीट में भाग लेने के लिए जाते हैं। उसके स्कूल द्वारा आयोजित रिट्रीट, जिसे किरकोस कहा जाता है, एलिस अपने आध्यात्मिकता को छोड़ना चाहती है, जबकि लॉरा को उम्मीद है कि जब वो रिट्रीट कैंप पर पहुंचेगी तब नीना एक लोकप्रिय वरिष्ठ से स्वीकृति ले लेगी। लेकिन लॉरा ये जानकर खुश हो जाती है कि नीना रिट्रीट नेताओं में से एक है। वहां पर पहुंचते ही एलिस एक क्रिस नाम के हैंडसम लड़के की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है, जो एक रिट्रीट लीडर भी है। एलिस को जब क्रिस की टीम में शामिल किया जाता है तब वो बहुत ही खुशी से उसका स्वागत करता है और उसी रात जब एलिस अपने फोन में गेम खेल रही होती है तब उसे एहसास होता है कि वो फोन के वाइब्रेट होने का इस्तेमाल अपनी हवस की प्यास बुझा सकती है। एलिस ऐसा कर ही रही होती है तब दीवार पर उसे क्रॉस का लटका हुआ निशान दिखाई देता है, तो वो तुरंत रुक जाती है। दूसरे दिन एलिस क्रिस के करीब आने के लिए इंजर्ड होने का नाटक करती है, लेकिन नीना सब समझ जाती है, इसलिए वो फादर मर्फी को सारी बातें बता देती है। फादर मर्फी एलिस को सजा के तौर पर रिट्रीट के मैदान में सफाई करने को कहते हैं। रिट्रीट हाउस के आसपास एलिस जब अकेली होती है तब वो AOL चैट रूम में लॉगिन करने के लिए फादर मर्फी के वर्किंग कंप्यूटर का इस्तेमाल करती है और ह्यूमन बॉडी में छेद के बारे में सर्च करती है। लेकिन तभी वो किसी के कदमों की आवाज सुनती है और कंप्यूटर बंद करके बाहर निकल जाती है, जहां उसे नीना टकराती है और वो एलिस को वेड के साथ उसके शारीरिक संबंध के बारे में मजाक उड़ाती है। रिट्रीट के तीसरे दिन फादर मर्फी अनाउंस करते हैं कि उन्हें अपने कंप्यूटर पर एक क्लियर चैट मिली है और कहते हैं कि जिसने भी उनका कंप्यूटर यूज किया है वो सामने आ जाए, लेकिन कोई भी सामने नहीं आता। इसके बाद फादर मर्फी एलिस पर वेड के साथ अपने शारीरिक संबंध के बारे में कबूल करने को कहते हैं और उसका प्रायश्चित करने के लिए कहते हैं, लेकिन एलिस इसे सिर्फ अफवाह बताती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एलिस जब सफाई कर रही होती है तब उसे वेड का सामना करना पड़ता है और वेड ये सारी अफवाहों के लिए एलिस को जिम्मेदार ठहराता है। जिसके बाद एलिस जब एक रूम में सफाई कर रही होती है तब वो खिड़की से जंगल की तरफ देखती है, जहां नीना को वो एक दूसरे रिट्रीट लीडर के साथ किस करते हुए और माउथ पकिंग करते हुए देख लेती है। एलिस ये सारी बातें लॉरा को बताती है, लेकिन लॉरा उस पर विश्वास नहीं करती। एलिस फादर मर्फी के पास जाती है, तब वो देखती है फादर मर्फी अपने कंप्यूटर में पॉर्न देखते हुए मास्टरबीट कर रहे होते हैं। वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो क्रिस को मिलने जाती है, जहाँ वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और क्रिस को किस कर लेती है और क्रिस तुरंत ही उत्तेजित हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। उसी रात एलिस एक लेस्बियन बार में जाती है, जहाँ उसे जेना नाम की एक लड़की मिलती है और उससे पूछती है कि युवाओं के विकास में रिलीजन रूल्स कैसे बाधा बन सकते हैं। उसके बाद एलिस सोशली उसके साथ दोस्ती करती है। लॉरा एलिस से दोबारा मिलती है, तब एलिस लॉरा को बताती है कि हर कोई सबसे कुछ न कुछ छुपा रहा है, इसलिए सारे लोगों को एक दूसरे के साथ ईमानदारी और सम्मान के साथ व्यवहार करना चाहिए, जैसा कि यीशु चाहते थे। स्कूल वापस लौटने पर एलिस क्रिस को नेचुरली महसूस कराने के लिए कोशिश करती है और उससे बात करती है ताकि वो अपनी दोस्ती बनाए रख सके। फिर एलिस फादर मर्फी के पास जाती है और रिट्रीट के दौरान पॉर्न वीडियो देखने की बात को स्वीकार करती है, जिसके बाद फादर मर्फी उसे प्रायश्चित करने के लिए 100 प्रेयर करने की सजा देते हैं। लेकिन एलिस इस रिलीजन के रास्ते को छोड़ने का फैसला करती है और टाइटैनिक में सेक्स सीन देखने और उसे सीखने के लिए घर चली जाती है।